जय सरजू मैया की जय जय धाम की जय। इसमें द्वितीय व्रत है और द्वितीय व्रत 13, 14, 15 3 दिन होता है। और 13 को नहा धो के सब्जिया की सब्ज़ी खाना ज़रूरी होता है। सब्जिया की सब्ज़ी आप शाम को खा लीजिए। शाम को चाहे पराठा है, पूड़ी है, और पराठा या पूड़ी जिसे भी इच्छा हो आप खा सकती हैं। जब खाने के बाद जब 12 बजे 12-1 उसी समय उठकर तन करके मुँह धो के फिर आप जो है उसको सवेही बोला जाता है। उसमें थोड़ा पानी निकले। वैसे तो हमारे मायके ससुराल में ये दही है, मीठा है, केला है, पान है। कुछ लोग तो सुबह के टाइम भी सब्जिया की सब्ज़ी पूड़ी खाते हैं। जिसकी जैसी इच्छा उसी को खाकर फिर मंजन करके चाय पी के रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जैसे थोड़ा सीजन अलग है तो दही और ये जो मसाला वाला चीज़ ना खाकर थोड़ा सा सूप के लिए मुँह में डाल लेते हैं। फिर मीठा पानी पी के अपना मुँह धो के घर आ जाते हैं। ये तो 13 था। 14 के पूरे दिन आपको व्रत रहना रहता है। जैसे आप नहाने पर जो खरी होता है उससे बाल धुला जाता है, बाल दफन किया जाता है चिचिन्ना का करके अपना चना भिगोया रहता है। और चीनी का लड्डू बनता है। चीनी का लड्डू नहीं मिले तो गरी का लड्डू चढ़ा दीजिए। ऐसे लड्डू ना मिले तो भर के चना भिगो कर भर के लड्डू फल फूल ये चढ़ता है। और ये लाल धागा जो रहता है उसको जुतिया अपना बदल दिया जाता है। इस तरह आप व्रत वैसे तो नदी के तीरे और तालाब के तीरे किया जाता है। अगर वो न व्यवस्था है तो छत पर अपना कर लीजिए। मतलब खुले जगह पर किया जाता है। और जिधर एकदम नहीं होता है वहाँ पर आप अकेले हैं तो वहाँ पर अपना किताब ले लीजिए। और जुतिया व्रत का कथे का किताब मिलता है उसको पढ़ लीजिए। अपना फूल माला पर प्रसाद लेकर जल चढ़ा के ऊपर छत पर कर लीजिए। दिया बत्ती जला लाकर अपना पाठ कर लीजिए। करने के बाद में प्रसाद रख दिया जाता है। जब दूसरे दिन सुबह होता है तो नहा धो के पूजा वूजा करके ये सीधा उदा छुआ जाता है। फिर खाना वाना बनाया जाता है। अब जिसकी सास नहीं रहती तो आज मातनवमी भी होता है पारन के दिन। पारन का जब समय होता है तभी करना चाहिए। पारन मातनवमी जिसके सास नहीं रहती है उसके यहाँ जो भी सामान बनता है उसको बनाकर चढ़ाया जाए। जैसे हम लोग के यहाँ है दाल की पूड़ी है, चने की दाल की पूड़ी है, सब्जी है, चावल है, उड़द है और चना की दाल मिला के मिक्स दाल बनता है। अरवी या बंडा की सब्ज़ी बनता है। जो घुइयाँ का पत्ती उसकी रिकवच बनती है, खीर बनती है और हलवा बनती है। ये सब बनाकर वैसे तो पत्थर पर ही चढ़ाना चाहिए। चढ़ाया जाता है सबके नाम से निकाल कर चढ़ाया जाता है। तो अग्यारी किया जाता है, धूपबत्ती जलाया जाता है। बेच कर गोड़ धर के फिर अपना आ जाए। फिर इसमें चना और उड़द खड़ा भिगोया जाता है। सुबह सुबह उठ के एक जगह खड़ा कर चारों दिशा में चील कौवा सियारन के नाम से आप चारों तरफ बोला करके उसको फेंक दिया जाता है। 5 दाना निकाल कर जैसे 2 दाना चना 3 दाना उड़द खड़ा लगा कर उसको बोटा जाता है। माला पहने तब पर प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद देने लेकिन जब पारण करना रहता है तो इसके पहले आप काली मिर्च को या तो चाय बना लीजिए
या तो काली मिर्च को थोड़ा से देसी घी में और चीनी डाल के उसके पूरे गले में लगा कर चाट जाइए। तुरंत पानी न पीजिए, बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि खाली पेट रहता है, पेट की दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए उसको पीने के बाद पहले तो मेवा का हलवा है या मेवा पीस के दूध में पिया जाता है, ये पी लीजिए तो सही है। जैसा जिसका मतलब शरीर हो, कुछ लोग पचा पाते हैं, कुछ लोग नहीं पचा पाते। इसके बाद आप तो अन्न पच जाए तो दूध ले लीजिए, मखाना खौला कर पी लीजिए गर्म पानी, तब प्रसाद अपना खाइए। खाना तुरंत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना 24 घंटा खाली पेट होने के बाद पेट सही नहीं, मतलब धीरे धीरे खाना खाइए, पानी थोड़ा पीते रहिए, इससे शरीर सही रहता है। एक बैग पानी पीने से लैट्रिन और उल्टी होने लगता है, इसलिए इससे भी सजग रहना चाहिए। इस तरह ज्योतिया व्रत हमारे यहाँ होता है। कुछ लोग मातनवमी का माता लोग को विदा करके अपना तब मुँह उठाते, ये ही होता है। जिसकी सास है उसकी कोई बात नहीं, सारा काम सास कर लेती हैं, और जिसकी सास नहीं रहती वही पर, जिसके यहाँ पितर द्वारा बैठा दिया गया है और भागवत भगवत हो गया है, तो वो भी सुबह उठकर ये खाना वाना बना कर गैया को निकाल दे साफे खाना, तब सब परिवार खाना खाना चाहिए। जय श्री राम, जय सरजू मैया की। इस तरह ज्योतिया व्रत हमारे पूर्वांचल में होता है, और हमारे पूर्वांचल में सभी लोग करते हैं, घर घर होता है, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग एक साथ कथा वार्ता और भजन करते हैं। कहीं कहीं अकेले होते हैं तो हम तो छत ही पे कर लेते हैं, क्योंकि इधर साइड में नहीं होता है। केवल हमारे तरफ केवल हम रहते हैं, एक लोग और रहती हैं, और वो भी पूजा नहीं करती, तो व्रत हम तो पूजा कर लेते हैं छत पर। लेकिन जहाँ इकट्ठे रहते हैं तहाँ अपना नदी किनारे सब लोग पूजा करते हैं। जय सरजू मैया के, संकट मोचन हनुमान जी की। इस तरह ये व्रत किया जाता है। लड़के का व्रत है, कहा जाता है उसी कोख से लड़की भी थी, उसी कोख से लड़का, लेकिन मान ज्योतिया माई के व्रत ये लड़कों का ही किया जाता है। जय श्री